देखो मार्वल अब अपने एक्सट्रीम पावरफुल कैरेक्टर्स को सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी हाल ही में डॉक्टर डूम का अनाउंसमेंट दिया था कि वो काफी नहीं था, अब भाई वेनम 3 के अंदर नल का एंट्री दे दिया यार, मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल। देखो नल जो है ना एक बहुत ही बड़ा सुपर विलन है एसोसिएट विद वेनम एंड कार्नेज, जैसा कि हमें पता चली गया वेनम 3 के अंदर उसका कैमियो देखने के बाद। लेकिन ये कैरेक्टर जो है वो एक एल्डर इविल गॉड है जिसने भाई नेक्रो स्वॉर्ड और एलियन रेसेस जिन्हें हम सिम्बियोट बोलते हैं इनके जैसे वेपन्स और क्रिएचर्स को तैयार किया है, और ये बहुत ही मामूली बात है इनके लिए। देखो असल में इसका ओरिजिन क्या है। देखो एक्चुअल में नल का ओरिजिन जो है वो प्रीमॉर्डियल वॉइड से हुआ था, जो कि भाई बियॉन्ड मल्टीवर्स है, यानी कि पूरे का पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक वहां से अपने नल की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये कॉस्मोस के 6th इटरेशन के डिस्ट्रक्शन के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि जब 5वीं बार पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट होकर फिर से तैयार हुआ था उसके बाद अपना नल जो है वो प्रीमॉर्डियल वॉइड से एग्जिस्टेंस में आया था। और जब 7th बार इटरेशन हुआ उसके बाद सेलेस्टियल्स ने नल को किंग ऑफ ब्लैक की उपाधि दे दी। अब इस किंग ऑफ ब्लैक का काम ये था कि ये सेलेस्टियल्स के क्रिएशन को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन जब उसका किंगडम ऑफ ब्लैक आउटरेज हुआ ड्यू टू लाइट ऑफ क्रिएशन, फिर उसने ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड बनाया जिसके इस्तेमाल से उसने एक सेलेस्टियल को निपटा दिया। अब देखो ये सब होने के बाद बाकी सभी सेलेस्टियल्स ने नल को और भाई जो सेलेस्टियल मर गया था उसके सिर को वॉइड में वापस फेंक दिया। बाद में इसके सर का इस्तेमाल करके नल ने सिम्बियोट को बनाया और उन्हें कॉस्मिक एनर्जी के साथ कंबाइन किया, जिसके वजह से सिम्बियोट एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाते हैं। बट ये करते हुए उसने अनइंटेंशनली उन्हें 2 वीकनेस दे दी, एक बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर यानी कि आग, और बहुत ही हाई सोनिक फ्रीक्वेंसी, जिसके वजह से भाई अपने वेनम जो है तड़प जाते हैं। सिम्बियोट का आर्मर लेके और भाई नेक्रो स्वॉर्ड की मदद से अपने नल ने बहुत सारे सेलेस्टियल और गॉड्स का खात्मा किया। तब तक करते रहा जब तक एक्सीडेंटली उसके पास से वो अपना नेक्रो स्वॉर्ड कहीं और नहीं चला गया, यानी कि जब नल किसी चीज से क्रैश हुआ था तो नेक्रो स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट के किसी अननोन जगह यानी ये अननोन प्लेनेट पे जाके गिर गई थी, जहां से उस नेक्रो स्वॉर्ड को गॉर ने उठाया। और गॉर ने उठाने के बाद क्या तबाही मचाई थी ये बात तुम सबको पता है। तो भाई ये इसकी छोटी सी कहानी थी अपने नल की कि भाई आगे इसका ओरिजिन कहां से हुआ था और ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका अंदाजा तुम खुद इतने से स्टोरी से लगा लो। लेकिन इसके बाद भी इसके पास कौन कौन सी पावर है ये तुम्हें बता देता हूँ। सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को तो साइड ही कर दो, ये तो मामूली बात होगी इसके लिए। और ये मैटर जनरेशन और मैनिपुलेशन कर सकता है, यानी किसी चीज को बर्बाद करना या फिर किसी चीज को बनाना इसके बाएं हाथ का खेल है। डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन, सिम्बियोट क्रिएशन, यानी कि भाई वेनम और कार्ने जैसे भाई कैरेक्टर्स को तो क्रिएचर्स को तो भाई ये चुटकी बजा के ऐसे बना देता है। इसका हीलिंग, शेप शिफ्टिंग, फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी। इसके बाद आखिरी जो इसका पावर है वो मैंने रखा है इमॉर्टैलिटी। वैसे रखा नहीं है, ये इमॉर्टल है, आप मानो चाहे मत मानो, ये इमॉर्टल है। एट द एंड मैं ये डिक्लेयर करना चाहूंगा कि ये चलता फिरता किलिंग मशीन है जिसको तुम मार नहीं सकते हो। अब देखते हैं भाई मार्वल की मूवीज में इसको कैसे डील किया जाएगा, यानी कि ये कैरेक्टर मतलब जिस लेवल का पावर दिखाया गया है ना भाई कॉमिक के अंदर, अगर मूवीज के अंदर इस लेवल का पावर दिखा दिया ना तो भाई जितने सुपर हीरोज है ना उनकी पैंट गीली पीली होने वाली है यार, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ।